यूपी ट्रिपल एस सी जे परीक्षा के जे 1262 परीक्षा के यूपी स्पेशल क्वेश्चन आंसर की इसमें बात करेंगे, जिसमें जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो आपको बताएंगे। 81 नंबर क्वेश्चन आया था, किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है? तो ये जो है ब्रजभूमि में होने वाले चरुकला नृत्य में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चरुकला नृत्य। इसमें जो है लकड़ी का एक पहिया रखा जाता है। इसके बाद में 82 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित होती हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा वो सहारनपुर और मुरादाबाद होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 83 नंबर है। 83 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? तो ये भी यूपी स्पेशल क्वेश्चन ही है। तो इसका कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर प्रदेश में सबसे प्राचीन ज्ञात, मतलब इस मंदिर का एक तरीके से आपसे प्राचीन नाम पूछ रहा है। तो इस मंदिर का जो पुराना नाम था वो पंचायतन मंदिर हुआ करता था। क्या नाम हुआ करता था? पंचायतन मंदिर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी? तो ये स्वैम्प डियर है इसका आंसर। क्या सही आंसर है? स्वैम्प डियर, ए वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया, फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। ये फतेह शब्द का अर्थ जीत है, यह शब्द किस भाषा का है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। इसमें अगर जो फारसी ना होता तो अरबी होता आंसर निश्चित तौर पर इसका। इसके बाद में हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसमें दिया है कि लेखकों और उनकी कृतियों की रचनाओं के संबंध में इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, कौन सा जोड़ा गलत है ये चीज़ इसमें हमको देखनी है। ठीक है, तो क्षणता जो है महादेवी वर्मा का बिल्कुल सही दिया है, मैथिली शरण गुप्त का तिलोत्तमा भी सही है, और जयशंकर प्रसाद का प्रेम पथिक भी सही है। अष्टसूर इसमें नहीं, गलत है। सूरदास का अष्टसूर नाम से कोई रचना आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास में स्थित है? तो वाराणसी में दो ही नदियाँ सुनने को मिलती हैं, एक गंगा नदी और दूसरी वरुणा नदी। ये जो है आपने सुना होगा, वरुणा एक्सप्रेस भी वाराणसी से ही चलती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? तो इनकी संख्या कुल मिलाकर के कितनी है? 17। कितनी है संख्या? 17। इसके बाद में ये जीआई टैग के उत्पादों का सही मिलान करने को बोला गया है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये सरल क्वेश्चन है। इसमें कैंची और कालीन वगैरह थोड़ा सरल था, ये वॉल हैंगिंग थोड़ा सा कठिन पड़ सकता था, लेकिन वो उन दो की वजह से ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर बी सही होगा। इसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नीडा का निर्माण कब किया था? ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 1983। क्या सही हो जाएगा? अप्रैल 1983। इसके बाद में 92 नंबर है, वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता ये जो है मोतीलाल नेहरू ने करी थी। किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर गलत होगा। किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना करी थी। इसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके फुल 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 93 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये है कि उच्च श्रेणी के सिल्का बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो उत्तर भारतीय कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर शंकरगढ़ और बारगढ़ ये सही हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये दिया हुआ है, हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश के एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ वन टेप वन ट्री योजना शुरू की है। ये योजना किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है? ये योजना किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है? इसमें जो है मंत्रालयों के नाम दिए हुए हैं। तो ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर में ही है, नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के द्वारा।
इसके बाद में 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 95 में दिया, हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया है। नोएडा में एक रोड का नाम बदल करके क्या रख दिया गया, रामनाथ गोयनका मार्ग रख दिया गया है। ये अमलतास रोड थी, कौन सी थी, अमलतास रोड। इसके बाद में वीर अब्दुल हामिद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये शुरू की गई थी 2012 और 13 के सेशन में। कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है तो अभी भी वस्त्र नहीं उत्पादित होते हैं। तो ये वूलन वियर के लिए, किसके लिए, वूलन ऊनी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश ने आईटी, टेक्सटाइल, वस्त्र, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात की जा रही है कि कितने इकोनॉमिक जोन की स्थापना को मंजूरी दी गई, तो उसकी संख्या है 38। लखनऊ स्थित रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है, ये प्रश्न कई बार पहले भी आ चुका है लोक सेवा आयोग में। ये 60 मीटर ना होकर के इसका आंसर क्या हो जाता है, 60 फीट। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो वो 1957 में हुई थी। इसमें जो है सभी आंसर आपको सही बताए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।